हाय फ्रेंड्स, आज हम सिंधु सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि सिंधु सभ्यता के बारे में जितने भी डिटेल हैं, ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है, उस चीज़ आपको हम सब चीज़ आपको हम बताएंगे। आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। आप किसी भी परीक्षा की तैयारी करते हैं ये फैक्ट आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। ठीक है, आप किसी भी परीक्षा की तैयारी करते हैं तो आपका जो है इससे कवर होगा। ठीक है, सिंधु सभ्यता के लिए आपको कहीं नजर जाने की जरूरत नहीं है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अच्छा लगे तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। ठीक, देखिए यह प्राचीन इतिहास। प्राचीन इतिहास का जनक किसको कहा जाता है? हेरोडोटस को प्राचीन इतिहास का जनक कहा जाता है। इतिहास को हम लोग कितने भागों में बांटते हैं? 3 भागों में हम लोग इतिहास को बांटते हैं। प्रागैतिहासिक काल, आधे ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। ठीक है, प्रागैतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल में हम लोग 3 भागों में बांटते हैं। ठीक है, प्रागैतिहासिक काल में हम लोगों को जो है लिपि और लेखन कला का जो है ज्ञान नहीं था। ठीक है, उसमें हम लोग परिचित नहीं थे। और प्रागैतिहासिक काल को ही पाषाण काल या ताम्र पाषाण काल भी कहा जाता है। आधे ऐतिहासिक काल में जब हम लोग बढ़े तो जो है लेखन कला से तो परिचित थे, लेकिन हम लोग उसको पढ़ नहीं पाए। और इसी के अंतर्गत आता है हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सभ्यता। इस ऐतिहासिक काल में सिंधु सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता में जो है इसका जो है लेखन कला हम लोग अभी अच्छी तरह से पढ़ नहीं पाए हैं। ठीक है, क्योंकि भाव चित्रात्मक जो है, भाव चित्रात्मक इसका जो है लेखन कला था। ठीक है, ऐतिहासिक काल में हम लोग लिपियों और लेखक कला दोनों को जो है अच्छे से पढ़ चुके हैं। और जो अभी चल रहा है सब ऐतिहासिक काल में ही आता है, जैसे प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। ये तीनों के बारे में आप लोग नाम सुने होंगे। चलिए सिंधु सभ्यता को स्टार्ट करते हैं। सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सभ्यता को ही हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि सिंधु सभ्यता इसका नाम क्यों पड़ा। सिंधु सभ्यता इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि ये जो नगर था, जो सिंधु सभ्यता थे, एक नगरीय व्यवस्था थी। और ये नगर जो है सिंधु नदी के तट पर, सिंधु नदी के तट पर ही इस नगर का जो है खोज हुआ। और सिंधु नदी के तट पर ही नगर बेसिकली बसा था, इसलिए इसका नाम इतिहासकारों ने सिंधु सभ्यता रख दिया। यह एक नगरीय व्यवस्था थी। समझिए कि आज से लगभग 2500 इसका काल जो है समय है 2500 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व। समझ लीजिए कि आज से इतना दिन पहले लगभग 2500 ईसा पूर्व पहले हुआ और 2500 आज, लगभग 5000 वर्ष पहले जो है नगरीय व्यवस्था थी, यानी कि टाउन सिस्टम था। ठीक, सिंधु सभ्यता बसा किधर था, तो इसको आपको हम समझा देते हैं। देखिए सिंधु सभ्यता की खोज जब हुई तो इसका विस्तार किधर तरफ था। विस्तार में समझिए उत्तर की तरफ मांडा, यानी मांडा उत्तर में, मांडा सबसे दक्षिणतम बिंदु हो जाएगा क्योंकि मांडा है उत्तर में, जम्मू कश्मीर में है। दक्षिण में दैमाबाद, महाराष्ट्र में पड़ता है दैमाबाद। उत्तर में जो आलमगीरपुर यूपी में पड़ता है, आलमगीरपुर यूपी में। और सुटका इंदौर जो कि अभी पाकिस्तान में, वर्तमान में पश्चिम में पाकिस्तान में है। ठीक है, इसकी खोज किसने किया था? दयाराम सहनी ने। सिंधु सभ्यता की खोज किसने की? दयाराम सहनी ने। याद करते चलिएगा, जितना हम आपको बताते चलेंगे क्योंकि पूरे इम्पोर्टेंट है। हम अच्छे से आपके लिए कंटेंट तैयार किए हैं, आप लोग ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। इसका आकार, जो सिंधु सभ्यता का आकार कैसा था? त्रिभुजाकार आकार था। सिंधु सभ्यता का आकार त्रिभुजाकार था। देखिए त्रिभुज का आकार का है, लगभग आपको लोग चतुष्कोणीय दिखेगा, लेकिन आप जो मैप में देखिएगा तो एक त्रिभुज के आकार का है। ठीक है, इसका जो है पूरब से पश्चिम, पूरब से जो है पूरब से पश्चिम की दूरी जो है 1600 किलोमीटर है। ठीक है, 1600 किलोमीटर है। लेकिन वही उत्तर से दक्षिण की तरफ दूरी देखेंगे तो 1400 किलोमीटर तक यह फैला हुआ है। और इसका टोटल एरिया, जो सिंधु सभ्यता का टोटल एरिया है 13 लाख मीटर स्क्वायर में, इसका टोटल एरिया है 13 लाख मीटर स्क्वायर। तो आप लोग ध्यान रखते जाइएगा और हो सकते हैं तो नोट्स भी बनाते चलिएगा। ठीक है, यह सभ्यता, सिंधु सभ्यता मातृसत्तात्मक थी। मातृसत्तात्मक कहने का अर्थ है, बताते हैं। मातृसत्तात्मक कहने का अर्थ है सिंधु सभ्यता जो है
क्योंकि यहाँ पर उस समय जैसे अभी पिता संतात्मक चल रहा है अभी का समय, कि पिता के नाम से ही लोगों को जाना जाता है। उस समय माता के नाम से ही जाना जाता था, क्योंकि उस समय को जब खुदाई हुआ या कुछ भी पता चला तो उसमें माता के बारे में उल्लेख मिलता है, तो इससे पता चलता है मातृ सत्तात्मक व्यवस्था थी। इसमें कृषि के साक्ष्य मिले हैं। कृषि का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो मेहरगढ़ से कृषि का साक्ष्य में जुते हुए खेत का साक्ष्य कालीबंगा से मिला है। चावल का जो है चावल का साक्ष्य कोल्डिहुआ से मिला है। चावल का साक्ष्य कहाँ से मिला है? कोल्डिहुआ से चावल का साक्ष्य मिला है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, चावल का साक्ष्य कोल्डिहुआ से मिला है। धान की भूसी का साक्ष्य कहाँ से मिला है? लोथल से धान की भूसी का मिला है। लोथल क्या था? एक बंदरगाह था जो गुजरात में है। लोथल गुजरात में है, एक बंदरगाह था। गेहूं का साक्ष्य मेहरगढ़ से मिला है। गेहूं का साक्ष्य जो देख रहे हैं तो मेहरगढ़ से गेहूं का साक्ष्य मिला है। ठीक है। मोहनजोदड़ो से क्या मिला है? मोहनजोदड़ो से स्नानागार मिला है। मोहनजोदड़ो ये जो देख रहे हैं अंडरलाइन हम लोग हम करते जा रहे हैं। मोहनजोदड़ो से स्नानागार मिला है। घरों के दरवाजे, सिंधु सभ्यता में जो घर के दरवाजे होते थे वो किधर खुलते थे? सड़क की तरफ ना खुलकर सड़क के पीछे की ओर खुलते थे। दरवाजे जो है, अगर इधर सड़क है, आपको बताते चले, अगर सड़क इधर है तो दरवाजा जो है इधर से घर हुआ और दरवाजा इधर की तरफ होता था। ठीक है। तो सड़क, घर के दरवाजे सड़क की तरफ नहीं खुलते थे। ठीक है। दाढ़ी वाले आदम की मूर्ति मोहनजोदड़ो से मिली है। आप लोग जो देखे होंगे कि सिंधु सभ्यता का जो मूर्ति देखे होंगे, दाढ़ी वाले के आदम की मूर्ति देखे होंगे, तो वो मूर्ति जो है मिला है कहाँ से? मोहनजोदड़ो से मूर्ति मिला है। दाढ़ी वाले आदम की मूर्ति मोहनजोदड़ो से मिला है। और हाथी के दांत लोथल से ही प्राप्त हुए। लोथल को क्या बताए? यह एक बंदरगाह था। लोथल बंदरगाह था, यहाँ से हाथी के दांत मिले हैं। चलिए, इससे पता चलता है कि सिंधु सभ्यता के लोग हाथी से परिचित थे। चलिए, अब सिंधु सभ्यता के कुछ आपको हम शहर या नगर जो भी कहिए बता देते हैं उसको, कि कौन कौन से महत्वपूर्ण नगर थे। देखिए, पाकिस्तान में अभी फिलहाल जो सिंधु सभ्यता है ये पाकिस्तान में है। पाकिस्तान में बेसिकली अधिकतर उसके शहर जो है पाकिस्तान में ही मिलते हैं। हिंदुस्तान अफगानिस्तान में भी है, लेकिन अधिकतर शहर और जो इम्पोर्टेंट शहर है वो भी पाकिस्तान में ही है। तो पाकिस्तान में हड़प्पा, पाकिस्तान में मोहनजोदड़ो भी पाकिस्तान में, चुनहुदरू पाकिस्तान में, कोट डीजी पाकिस्तान में है, मेहरगढ़ भी पाकिस्तान में, सुतका गेंदोर भी पाकिस्तान में है और अमारे भी पाकिस्तान में है। अफगानिस्तान में कौन कौन जगह है? मुंडीगाक और सुरतगई। इतना नहीं पूछता है, तो आप लोग ध्यान रख सकते हैं। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। रंगपुर, रंगपुर जो है, रंगपुर गुजरात में। सुतकोटा भी गुजरात में। लोथल लोथल और धौलीवीरा दोनों गुजरात में ही है। अभी आपको कि लोथल एक बंदरगाह है। लोथल क्या है? बंदरगाह है। बंदरगाह है, लोथल बंदरगाह है। ये यहाँ से पहले जो है जो भी मतलब समझिए कि पानी के द्वारा कुछ भी व्यापार होता था तो लोथल के द्वारा ही होता था। महाराष्ट्र में दहमाबाद सबसे दक्षिणतम बिंदु है जो आपको बताएं। ठीक है। उत्तर प्रदेश में दमदमा आलमगीरपुर सबसे इम्पोर्टेंट है, बाकी सब उतना इम्पोर्टेंट नहीं। कोल्डिहुआ ध्यान रख सकते हैं, आलमगीरपुर ध्यान रख सकते हैं, दोनों इम्पोर्टेंट है। चलिए, हरियाणा में आते हैं। हरियाणा में राखी गढ़ी, सब इंडिया में है। इंडिया में जो भी स्थल है ये सब है। राखी गढ़ी हरियाणा में है और बनावाली दोनों काफ़ी इम्पोर्टेंट है, हरियाणा में ही है। राजस्थान में कालीबंगा आपको मिलेगा, बालाथल मिलेगा, बागोर मिलेगा, राजस्थान में। जम्मू कश्मीर में बुर्ज होम है, गुफा कराल और मांडा है। जम्मू कश्मीर में बुर्ज होम और मांडा ध्यान रख सकते हैं, तो काफ़ी एग्जामों में पूछा गया है। ठीक है। पंजाब में रोपर, संघोली और दहेरी कहाँ पर है? पंजाब में। आगे बढ़ते हैं। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य इसमें दिया गया है जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो इसको ध्यान रखिए कि हड़प्पा की खोज किसने की थी? दयाराम साहनी ने। कब की थी? 1921 में दयाराम साहनी ने कुछ की थी। उस समय ये दयाराम साहनी जो है पुरातत्व विभाग के जो होता है मेन वही थे। ठीक है।
मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? राखालदास बनर्जी। इन्होंने 1922 में की थी, 1 साल बाद। इससे जो है 1 साल बाद इन्होंने मोहनजोदड़ो की खोज की। सिंधु सभ्यता की खोज का समय, सिंधु सभ्यता का खोजा गया पहला स्थल क्या था? हड़प्पा था, जो अभी आपको बताया कि इसी को जो है सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण स्थल कौन सा है? मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो से ही बृहत स्नानागार जो कहा जाता है कि नहाने का स्थल, यही मोहनजोदड़ो से मिला है। यहाँ पर बाथरूम का भी व्यवस्था किया गया है, ये भी पता चला है कि खुदाई में आप लोग वीडियो में देखे होंगे कि यहाँ पर जो है स्नान करने वाला जो है बड़ा सा स्नान करने वाला जगह दिखाया गया है, मिला है। देख लीजिए, ऐसा तो स्नानागार था, इधर बाथरूम का सिस्टम था, इधर भी बाथरूम का सिस्टम था। तो इसमें कुआं भी देखा गया है यहाँ पर, इसको ध्यान रख सकते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था? मोहनजोदड़ो ही था। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर मोहनजोदड़ो ही था। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल राखी गढ़ी है। सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? राखी गढ़ी, ध्यान रखिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे छोटा स्थल अल्लाहदीनो है। अल्लाहदीनो है तो सबसे बड़ा और सबसे छोटा, ध्यान रखिए। अल्लाहदीनो और राखी गढ़ी सबसे बड़ा, सबसे छोटा अल्लाहदीनो है। सिंधु घाटी सभ्यता का पहला शहर लोथल है। सिंधु घाटी सभ्यता का पहला शहर कौन सा है? लोथल है। लोथल क्या है? आपको बताएं कि बंदरगाह है। लोथल बंदरगाह भी है, ठीक है। मिनी हड़प्पा के नाम से प्रसिद्ध कौन सा है? लोथल। मिनी हड़प्पा के नाम से लोथल ही प्रसिद्ध है। बिना दुर्गा का एकमात्र सिंधु स्थल चुनहुद्रो है। बिना दुर्गा का एकमात्र सिंधु स्थल कौन सा है? चुनहुद्रो है। तो ध्यान रखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में इम्पोर्टेंट फैक्ट आपको हमने बताया है, तो इस चीज़ को याद रखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग ध्यान रखिएगा अपना खूब, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। थैंक यू।